अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 मई 2026 है और दिन है मंगल का। 3 से 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। आसिफ जरदारी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से पहले ख़बरें चलती रहीं, ये बात आपके इल्म में है और उन्हें फिर अफवाह कहा गया, लेकिन अब ये ख़बर जो है मैच्योर हो रही है। वो ऐसे कि साबिक़ सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, जिनका नाम है कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब किसके आदमी हैं, ये मैं आपको एक इशारा दे देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब के पंजाब में ये मुशीर रहे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और मोहसिन नकवी अब किसके आदमी हैं, मेरे ख़्याल में ये बात आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब कंवर दिलशाद साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि अगर आसिफ जरदारी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं और उसके बाद आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर दी जाती है और फिर मामला आइनी अदालत में चला जाता है, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर बन सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई कहे तो हम फ्रेम वर्क बनाने के लिए तैयार हैं। अब ये ख़बर कौन कह रहा है? कंवर दिलशाद साहब। और कंवर दिलशाद साहब किसके आदमी है ये मैं आपको अभी मुख्तसरन बता चुका हूँ। अब यहाँ पे इस्तीफ़े की बात वो कर रहे हैं। इस्तीफ़े की बात क्यों की जा रही है? देखिए, क्योंकि सदर को ओहदे से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी बाकायदा इम्पीचमेंट करनी पड़ती है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, और ये 2/3 अक्सरियत ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के बग़ैर मुमकिन नहीं है कि पूरी कर दी जाए। इसलिए पूरा ज़ोर, पूरा एम्फेसिस किस बात पे है कि आसिफ जरदारी साहब इस्तीफ़ा देंगे। अब अगर इस्तीफ़ा वो देंगे तो फील्ड मार्शल के सदर बनने की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आ जाएं, देखिए डॉट्स कनेक्ट करने हैं आपने। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब से माजरत महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता हुआ है और महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा गया है कि आप आएँ, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करें। अब सवाल ये है कि महमूद खान अचकज़ई ने ये सवाल पूछा कि मुलाकात कहाँ पे करनी है, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस आकर आप मुलाकात कर लें। तो महमूद खान अचकज़ई को ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद पहले ही उन पे हो रही है, तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि नहीं, इससे ये तासुर अच्छा नहीं जाएगा, न वज़ीर आज़म ऑफिस न ही वज़ीर आज़म हाउस, इन दोनों जगह मैंने मुलाकात नहीं करनी। फिर उनसे कहा गया कि चलें आप किसी गैर जानिबदार मकाम का इंतखाब कर लें। अब ये इतनी ज़रूरत क्यों कर पेश आ गई है महमूद खान अचकज़ई की? दाल में कुछ तो काला है ना। और इसके अलावा 2 दिन पहले जो केपी के सूबाई सदर है जुनैद अकबर साहब और इसके अलावा असद कैसर साहब, उनकी मुलाकात होती है फैसल करीम कुंडी के साथ। महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर ये कहते हैं कि आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। ये तमाम तर डाट्स जो हैं आप कनेक्ट करते जाएं और सुहेल अफरीदी के साथ जनाब रब्ता होता है वज़ीर आज़म का, शहबाज शरीफ साहब का। ये तमाम तर चीज़ें अगर आप कनेक्ट कर दें तो आपको कुछ हलचल जो है वो ज़रूर महसूस हुई होगी। तो और इससे भी आगे चलें, सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल बहुत बड़ा होता है नैर बुखारी का। उन्होंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया, कार्नर किया गया, तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे वफाकी हुकूमत के लिए। और फिर हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि साइबर जो है ना, जो कमांडोज़ हैं दोनों पार्टियों के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, वो एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं और इसका नुकसान वफाकी हुकूमत को भी होगा। तो हामिद मीर साहब भी जो है इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक तरफ आ जाएं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में जो है नैब को एक्टिवेट कर दिया गया है। रोशन सिंध प्रोग्राम और लियारी सेटलमेंट का प्रोग्राम था, इसके अलावा 2 और प्रोग्राम्स हैं। तो इन तमाम तर जो है ना नैब ने इस हवाले से अब तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब नैब को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि इमरान और ज़राए ये भी बता रहे हैं, क्या मतलब है इसका, कि आपकी करप्शन की फाइलें हैं और आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव में लाया जा रहा है पीपल्स पार्टी को, कि यानी अब इस डाट को भी अगर आप कनेक्ट कर दें तो इसको भी
जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं आसिफ ज़रदारी को इस्तीफ़े पे मजबूर करने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर आप कनेक्ट करते हैं, और फिर ये कि अब इम्पॉर्टेंटली शहबाज शरीफ साहब अचानक पहुँचते हैं, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ ऐवान सदर में मुलाकात होती है, और इस मुलाकात में मोहसिन नकवी वगैरह मौजूद होते हैं, इसहाक डार साहब मौजूद होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर हम कनेक्ट कर दें तो ज़ाहिर है वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि होता क्या है कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते। 28वीं आईनी तरमीम की के हवाले से बड़ी बात की जा रही है, आइन के आर्टिकल 243 के हवाले से बात की जा रही है, सूबों के 18वीं तरमीम जो है, जो पीपल्स पार्टी जिसका क्रेडिट ले रही है, उस हवाले से बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है डट गए हैं, 18वीं तरमीम किसी भी तरह रोल बैक करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ख़बर मैं आपको बता दूं, और आप भी जानते हैं ये ख़बर नहीं है, ये बात तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पीपल्स पार्टी वाले चाहे कुछ भी हो जाए, आसिफ ज़रदारी का इस्तीफ़ा भी आ जाए, ये जुर्रत नहीं कर सकती कि वो वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए। पुरानी तनख्वाह पे ये काम करेंगे, पुरानी तनख्वाह पे ये काम करेंगे, ये बात तो तय है, ये एक एस्टेब्लिश्ड हकीकत है, और इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। और मेरे ख़्याल में कमेंट्स में राय का इजहार करके आप भी इस हवाले से बता सकते हैं कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ कुछ भी कर लिया जाए, इन्होंने पुरानी तनख्वाह पे ही बहर सूरत जो है वो काम करके रहना है। अब ये एक ओवरऑल पिक्चर थी कि आसिफ ज़रदारी साहब के हटाए जाने की जो पहले ख़बरें थी वो अफवाहें करार दी जा रही थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रही हैं। 8 से 10 नुकात जो है, पॉइंट्स जो हैं, डॉट्स जो हैं, वो मैंने कनेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश किए हैं, और उससे ये नतीजा, मेरे ख़्याल में नतीजा बज़ाहिर तो यही निकलता है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पे ज़रा वक्त लिया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना कि जनाब आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हर आइनी तरमीम के मौके पर इस किस्म के बयानात देते हैं, और फिर हर आइनी तरमीम में जो है वो शामिल भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करना होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अवाम को इंगेज करना जानते हैं, अपने जो मदरसे के तलबा हैं और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह के बयानात दे देते हैं। लेकिन तारीख़ गवाह है, और अभी जो करीब की तारीख़ है ये भी इस बात की गवाह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बग़ैर आइनी तरमीम मुकम्मल नहीं होती, और हर आइनी तरमीम में जिसको वो ये कहते हैं कि आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, इनका हिस्सा जो है ज़रूर शामिल होता रहता है। और सुहेल वड़ाइच साहब की भी सुन लें। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि ये जो आपको धमकियां वगैरह नज़र आ रही हैं कि ये वफाक के साथ वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो सुहेल वड़ाइच साहब की भी राय वही है जो मेरी राय है। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसी तरह काम करेगी, पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, वफाकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं बनेगी। तो गोया सुहेल वड़ाइच साहब का मतलब ये है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर आना चाहे, पीपल्स पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो वफाकी हुकूमत को गिरा सके या वफाकी हुकूमत के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सके। आज मंगल का दिन है, सुहेल आफरीदी साहब ने अडियाला के बाहर पहुँचना है, और अब देखते हैं कि वो क्या है, किस हिकमत अमली के साथ आते हैं। उस हवाले से भी कल मैं एक तफसीली व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप तफसीलात मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यकीन दहानी कराई गई है। और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ सुहेल आफरीदी का रब्ता हुआ था कि किस हद तक जाना है, तो तमाम तर चीज़ें सेटल्ड हैं। सुहेल आफरीदी साहब के आने के हवाले से बस चंद शोला बयान जो है ना, जज्बाती किस्म के नारे और बयानात लगेंगे, और फिर मामला वापसी पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इनके पास कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है, बस ये भी वक्त और हालात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रहम किया जाएगा और कब इनकी मुलाकात की दरख्वास्त पे गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।